नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है निगाहें। दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि निगाहें का सफरनामा यूं ही निरंतर जारी है और आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे पत्रकारिता जगत में वजारीकरण के ऊपर। आपको हम बताते चलें कि आज हमारे साथ हमारे बीच में जो शख्स मौजूद हैं वो शायद कोई पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ आज अनिल भटनागर सर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अमूमन काफी लंबे अंतराल आकाशवाणी और AIR के साथ गुजार दिए। सर का हम स्वागत करते हैं अपनी इस विशेष कार्यक्रम में। साहिल की खामोशियां कुछ और कहती हैं, यहाँ पसरी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारी निगाहों ने मंजर कुछ और देखा था, लेकिन तुम्हारे अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सर, इसी पे हम आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि आज हर समाचार और हर अखबार की विश्वसनीयता दांव पे लगी हुई है बाजारीकरण के कारण। तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? इतने सारे समाचार चैनल और अखबार निकल रहे हैं कि लोग कैसे एक दूसरे की विश्वसनीयता पर विश्वास करेंगे? क्योंकि एक समाचार किसी को कह रहा है कि ये गलत है, वही दूसरा समाचार कह रहा है कि नहीं ये सही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आज आम आदमी, आम पाठक, आम दर्शक पशुपेश में रहता है जी कि हम किस चैनल की बात को सही माने। बिल्कुल। जैसे कि पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि कोई भी समाचार देने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांच लेनी चाहिए। बिल्कुल। बिना विश्वस्त हुए कोई भी समाचार न्यूज़ चैनल पे नहीं देना चाहिए, यह समाचार पत्र में नहीं प्रकाशित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गलत खबरें कई बार गलत तरफ चली जाती हैं और उसका प्रभाव आम जनता पर बहुत ही गलत पड़ता है। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा, हमारे हरियाणा में एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम बीता, जाट आरक्षण आंदोलन। उसमें क्या हुआ कि जो अफवाहें थी वो ज़्यादा फैलती नहीं और उसकी वजह से उपद्रव ज़्यादा बढ़ते गए, क्योंकि कोई सही खबर नहीं दे पा रहा था। तो सर, आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या बाजारीकरण के कारण ही विश्वसनीयता दांव पे लगी हुई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाजारीकरण के कारण ही विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। पहले के समाचार पत्र और जो जब ये सैटेलाइट चैनल्स नहीं आए थे तो हम सिर्फ समाचार पत्र या रेडियो पर ही डिपेंड करते थे। आपके समय में क्या हाल था बाजारीकरण और मीडिया का? पहले इतने बाजारीकरण नहीं था, होता था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना अधिक नहीं था। पहले समाचार जब आते थे तो उस पर विश्वास होता था। अच्छा सर, हमसे सुना था कि पत्रकार जो है वो पैदा लेते हैं, वो बनाए नहीं जाते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान खुल रहे हैं जहाँ पे तालीम दी जाती है पत्रकारिता के लिए। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये बाजारीकरण की ओर ही संकेत है? बिल्कुल, जो ये इतने सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जहाँ पर पत्रकारिता पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, वैसे तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि भाई आप कुछ सीख कर बाजार में आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि अपनी मेहनत से पत्रकार बनता था, जिसकी लेखनी में दम होता था वो लेखक पत्रकार बन जाता था, या कहानीकार बन गया, या उपन्यासकार बन गया, या फिर पत्रकार बन गया। पत्रकारों की पहले इज्जत भी बहुत होती थी। आज के समय में क्या? आज के समय में पत्रकारों की इतनी इज्जत नहीं होती। वो सारा का सारा कहीं ना कहीं बाजारीकरण का प्रभाव है कि हर कोई सोचता है कि मैं प्रभाव डालूं इस व्यक्ति पर, और बहुत सारे जो पत्रकार जब एक साथ किसी व्यक्ति पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति खिन्न हो जाता है और उनसे दूरी बनाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार आज अपने पत्रकार होने का फायदा ज्यादा उठाना चाहता है। बिल्कुल। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे दर्शकों आपसे कि जो सच है वो हर बात कहेंगे, जो सच है वो बात कहेंगे। हम सच्चे कलम के सिपाही हैं, हम कैसे दिन को रात कहेंगे। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बाजारीकरण का प्रभाव या हस्तक्षेप जिस प्रकार से मीडिया जगत में हुआ है, आपको नहीं लगता है कि सच्चे पत्रकार की कलम दम तोड़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप कोई समाचार देना चाहते हैं, सही समाचार देना चाहते हैं, और आपका मीडिया ग्रुप जिससे आप संबंध है वो उस समाचार को नहीं दिखाना चाहता तो आपको दबाया जाएगा। तो फिर आप अपनी बात नहीं कह इससे तो बहुत विषम परिस्थिति है मीडिया, बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां हैं। और आज पत्रकारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है ये कि वो अपनी बात आम जन तक कैसे पहुंचाए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अनिल सर अपने तजुर्बा को और करंट सिनेरियो, जो कि अभी तत्कालीन स्थिति क्या है मीडिया जगत में, वो बात को साझा कर रहे थे। इस पे ख्याल ये आता है कि दिन रात काम करके जब घर लौटता हूँ, दिन रात काम करके मेहनत और ईमानदारी से जब घर लौटता हूँ,
तो बच्चे हमसे यही कहते हैं कि बापू आज क्या फिर भूखा हमें सुलाओगे। बच्चों की ये बात सुनकर हमारी कलम भी दम तोड़ देती है और हमारा ईमान डगमगा जाता है। आपको क्या लगता है सर कि आज जिस प्रकार से पत्रकार और उनकी जिंदगी चल रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि सच्चे पत्रकार भी हैं, वो उनका ईमान डगमगा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाहे वो चुनाव हो या कहीं रैलियां भी हो, हो तो उनका ईमान तो डगमगा जाता है, क्योंकि आज ईमान की कीमत वो नहीं रह गई है जो पिछले ज़माने में होती थी। बिल्कुल ईमान भी हमारा धरातल की तरफ जा रहा है, रसातल की तरफ जा रहा है। हम बहुत ही जल्दी पैसा कमाने की होड़ में लग जाते हैं, और पैसा कमाने की होड़ ही बाजारीकरण है। जी बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे कम अंतराल में, कम समय में हमने कोशिश किया कि कुछ पहलुओं को छुआ जाए। तुमने शायद हमें तसल्ली से पढ़ा और जाना नहीं, और शायद बिना जाने ही कुछ पन्ने पलट दिए होंगे, इसीलिए हम तुम्हें समझ में नहीं आए। हम लोगों ने कोशिश किया कि जो पन्ने बिना पढ़े ही पलट दिए गए थे, उन पन्नों को एक बार फिर से पलट कर देखा जाए कि असल में क्या है पत्रकारिता और बाजारीकरण का इसके ऊपर प्रभाव। सर ने अपना तजुर्बा हमारे साथ पेश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कीमती वक्त आप निकाल करके हमारे दर्शकों के साथ समय दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। और दोस्तों, निगाहें का सफरनामा यूं ही जारी है। आप बने रहिए IMC NDMT न्यूज पे। अगले प्रोग्राम में, अगली विशेष कस्ट में हम फिर कोई ऐसे ही मन को छूने वाले और झकझोर देने वाले विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए IMC NDMT न्यूज और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।